Hello, good day students. Assalamu alaikum. Once again, welcome to online module. So today we are going to start point number 11, that is layer. फुर्सत, फारिग वक्त उसे हम layer कहते हैं. So this poem is written by W.H. Davis. He was born in 1871 and died in 1940. थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पहले डेविस के बारे में कि हम जानते हैं इसने हमने जो सबसे पहली पोइम पढ़ी थी डेविस की द रेन, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि डेविस इज अ पोइट ऑफ नेचर. ही इज द प्योरली द पोइट ऑफ नेचर. तो ये पोइट ऑफ नेचर है लेयर, और ये पोइम जो इसने लिखी है ये भी इसने नेचर पे लिखी है. तो डेविस वाज बोर्न इन 1871 and died in 1940 and he was Welsh poet. Welsh poet वो होता है जो वेल्स का रहने वाला है, वेल्स जगह वहां का रहने वाला पोइट वेल्श है. और इसके बारे में एक चीज और बड़ी फेमस थी, दैट ही वाज अ ट्रैम्प पोइट. ट्रैम्प पोइट या होबो, HOBO जिसको हम कहते हैं, ट्रैम्प या होबो पोइट वो पोइट होता है जिसको हम कहते हैं आवारा. तो ये आवारा गर्द यानी मोस्टली जो था इसने अपनी जिंदगी आवारगी में गुजारी. तो हम इसके जो ओवरऑल अगर हम थीम्स डिस्कस करेंगे तो वो थीम्स भी इसकी जो लाइफ है उसको मैच करेंगे. अगर हम इसके ओवरऑल थीम्स की बात करें तो ओवरऑल थीम्स में जो डेविस की थीम्स राइटिंग्स हैं, उसकी क्रिएशंस हैं, डेविस के वर्क्स हैं, उसका ओवरऑल थीम्स हमें यही मिलेगा. लाइफ्स हार्डशिप्स के जिंदगी की क्या क्या मुश्किलात हैं उस पे लिखा है इसने, और फिर पॉवर्टी और हार्डशिप्स ऑफ द पोर, गरीबों की क्या मुश्किलात हैं और गुर्बत और लाइफ्स हार्डशिप्स, और फिर एक और इसका जो इंपॉर्टेंट थीम हमें मिलेगा वो नेचर. तो ये ओवरऑल इसकी राइटिंग्स के, वर्क्स के या क्रिएशंस के ये थीम्स हैं. W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस के इसका मुकम्मल नाम है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड इन द पोएम लेयर. फुर्सत, फारिग वक्त, उसमें जो इसने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि इसने कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस भी जिसको हम कहते हैं वो कौन सी यूज की हैं. तो सबसे पहले ये थी एलिट्रेशन. हम इसको क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं. एलिट्रेशन क्या होता है जी? एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है. बेसिकली एक ही लाइन में जो है वो डिफरेंट साउंड्स आ जाते हैं, तो उनको हम रेपिटेशन जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन होती है. अगर हम पोइम देखें तो इसकी देखिए ये सेकंड लाइन में ही हम देखेंगे कि ये स्टैंड एंड स्टेयर, ठीक है, SS ये सेम साउंड है तो इसको हम कहेंगे रेपिटेशन. ये एलिट्रेशन की एग्जांपल. मोर ओवर इसमें जो उसने यूज किया सिमिली यूज की है. सिमिली एक डायरेक्ट एक कंपैरिजन है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल बराकस होती हैं, उनके दरमियान हम लाइक और एज यूज करके हम लाइक एंड एज, लाइक और एज यूज करके हम उसमें सिमिली बनाते हैं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के हमेशा कॉन्ट्रेरी. तो इस पॉइंट में भी हम देखेंगे कि उसने सिमिली यूज की है. जिस तरह के लाइक स्काइज उसने यूज किया, सिमिली की एग्जांपल है लाइक स्काइज, तो ये सिमिली. इसी तरह पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन में भी हमने पहले डिस्कशन की हुई है कि ये क्या होती है कि गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियाज टू नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. हम इंसानी खुसूसियात जब भी बेजान चीजों को दे देते हैं या आइडियाज जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं, तो वो चीज क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. लाइक जैसा वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स में कहा कि द फ्लावर्स वर डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द कूल ब्रीज, सो डांसिंग इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. वो किसे दे रहा है? फूलों को दे रहा है. यहां पर जो है वो ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर रहा है. ब्यूटीज यानी ब्यूटी को उसने एज अ लिविंग थिंग ले लिया. हालांकि ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है. ब्यूटी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, ये इसको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, लेकिन उसने उसको लिविंग के तौर पे ले लिया. तो ये जो है यहां पर हमारे पास ब्यूटीज ग्लांस उसने पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है इस पॉइंट में. तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा. अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा बेसिकली वर्ड और फ्रेजेस
यानी वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं वो मल्टीपल लाइंस उन्हीं सेम वर्ड्स और सेम फ्रेजेस से शुरू होंगी तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसा कि हम अगर पॉइंट देखें तो इसमें हमें नजर आएंगे कि कोई मल्टीपल लाइंस जो हैं वो सेम फ्रेजेस से यूज हो रही, स्टार्ट हो रही। नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या है कि हम मल्टीपल लाइन सेम वर्ड्स या सेम फ्रेजेस से स्टार्ट हो तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो उसने इस पॉइंट में यूज की हैं लेयर में। सो लेट्स टॉक अबाउट थीम्स ऑफ लेयर। कि लेयर पॉइंट जो है वो हमें मैसेज क्या दे रही है और हमें थीम्स क्या दे रही है, सेंट्रल आइडियाज क्या हैं इसके। तो थीम्स बेसिकली अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या होता है, थीम्स आर फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज दैट आर एक्सप्लोर्ड इन लिटरेरी वर्क्स। तो उसको हम थीम कहते हैं। किसी भी लिटरेरी वर्क में, अदबी काम में जो हमें मिलती हैं सेंट्रल आइडियाज जो हमें मिलती हैं वो क्या है, थीम्स। अब सबसे पहले इस पॉइंट का जो थीम है वो है मॉडर्निटी, जिद्दत पसंदी है। कि वो बेसिकली कहना क्या चाहता है कि मॉडर्न मैन जो हैं, जदीद दौर के आदमी, वो अपनी जिंदगियों में इतने ज्यादा मशगूल हो गए, डेली रूटीन्स ऑफ लाइफ में इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो आए और नेचर की जो फितरत है उसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज। सिंप्लिसिटी, मॉडर्निज्म ने हमसे सिंप्लिसिटी ली, सादगी खो गई है। दूसरी चीज स्पिरिचुअलिटी, वो कहते हैं हम अंदर से बेसिकली खोखले हो रहे हैं, जैसे हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था हालो मैन, ठीक है। तो इसी तरह नेचर इसका एक और पॉइंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लेयर, कि फारिग वक्त यानी फुर्सत वक्त, हमारे पास फारिग वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है कि हम फितरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज। तो ये थी थीम्स इस पॉइंट में जो लेयर में यूज किए गए, और ये थी फिगर्स ऑफ स्पीच जो लेयर में यूज। तो आइए पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट जो है बेसिकली जो हमारी बुक में है ये 6 कपलेट है, वैसे ये ज्यादा है 7-8 कपलेट पे आई थिंक मुश्तमिल। तो यहां पर हमारे पास 6 कपलेट है, ये पॉइंट कपलेट में लिखी गई, यानी ईच स्टैंजा कंसिस्ट्स ऑफ कपलेट। हर स्टैंजा सिर्फ कपलेट पे मुश्तमिल है। अब कपलेट क्या है, कोई भी 2 लाइन का जो शेर होता है उसे कपलेट कहते हैं। 2 लाइन वर्स है तो ये कपलेट कहलाता है। अब हमारे पास सबसे पहला लाइन है, जो पहली लाइन ही जो है वो रेटरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ, कि उस जिंदगी का भी क्या फायदा है। इफ फुल ऑफ केयर, केयर के हम डिफरेंट मीनिंग लेते हैं, लेकिन यहां पर जो हमें केयर का मीनिंग लेंगे वो हम परेशानियां या तफक्कुरात लेंगे, परेशानियां या तफक्कुरात, क्योंकि ये होमोग्राफ वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स सेम होते हैं और समटाइम्स स्पेलिंग भी सेम होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केयर है, केयर का मतलब हम देखभाल भी करते हैं, यहाँ पर केयर का मतलब हम परेशानी, फिक्र, तफक्कुरात ले रहे हैं। तो डिफरेंट मीनिंग, और ऐसे वर्ड्स को हम मीनिंग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम होमोग्राफ वर्ड्स कहते हैं। लाइक काइट है, जैसा कि काइट का मतलब वो पतंग भी होता है, काइट एक बर्ड है। मिनट है, माइन्यूट है, लिव है, लाइफ है, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है और मीनिंग डिफरेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम केयर का मतलब जो है वो तफक्कुरात, परेशानियां या फिक्रात लेंगे। सो व्हाट इज दिस लाइफ इन फुल ऑफ केयर, उस जिंदगी का भी क्या फायदा जो परेशानियों से भरी हुई। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास खड़े होने एंड स्टेयर और देखने का वक्त नहीं है। स्टेयर, गेज बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम में अक्सर बोर्ड पेपर में आ चुका है। गेज भी इसका सिनोनिम हो सकता है, गेप भी हो सकता है, लुक भी हो सकता है, बीहोल्ड भी हो सकता है, वैसे वॉच या आई भी हो सकता है एज अ वर्ब, आई डाइड, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कपलेट है जो क्वेश्चन, रेटरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि उस जिंदगी का भी क्या फायदा जो परेशानियों से भरी हुई है। दैट ही wants to say that modern men are so busy in their routines life, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा फंस चुके हैं, इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो खड़े हो एंड स्टेयर और देखें, टिकटिकी बांध के देखना, थोड़ा सा घूर के देखना, स्टेयर कि फितरत की खूबसूरती को देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है,
दैट्स व्हाई दे आर delve into the problems of life, वो जिंदगी के मसाइल में होता जन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कपलेट है। नो टाइम टू स्टैंड, वक्त नहीं है, नो टाइम वक्त नहीं है टू स्टैंड खड़े होने का, बीनीथ द बाउल्स, बाउल्स ब्रांचेस शाखें टहनियां ट्विग्स, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउल्स, वो कहते हैं जी दरख्तों की शाखों के नीचे खड़ा होने का वक्त नहीं है, एंड स्टेयर और तकने का देखने का, टिकटकी बांध के देखने का, एज लॉन्ग एज अगेन सिमिली शीप और काउस कि जितनी देर गाय और भेड़ें देखती हैं इतनी देर भी हम दरख्तों के नीचे खड़े होकर उस फितरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज नहीं होते। तो बेसिकली ही वांट्स टू से दैट, वो कहना क्या चाहता है कि हम, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर खड़े होते हैं, उनके पास वक्त है, उनके पास लेयर है, वो फुर्सत है, वो देखते हैं, चाहे वो उनको खाने की नजरों से ही देखते हैं, दरख्तों या पत्तों को, टहनियों को खाने की नजर से देखते हैं, ललचाई नजरों से देखते हैं ताकि पेट की आग बुझ सके। लेकिन इंसान फितरत जो है वो इंसान की रूह की ग़िज़ा है, ठीक है, लेकिन इंसान के पास कहते हैं फिर भी वक्त नहीं है कि वो अपनी रूह को जो है वो पूरा करने के लिए, रूह की ग़िज़ा को पूरा करने के लिए फितरत को देखे। दैट्स मीन वी आर स्पेंडिंग लाइफ, जो हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो कि जानवरों से भी बदतर है। अगर हमारे पास फितरत की खूबसूरती को देखने का वक्त नहीं है तो हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सो नो टाइम टू सी, देखने का वक्त नहीं है। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की वसी रोशनी, दिन के वक्त देखने का वक्त नहीं है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, स्ट्रीम्स नदियों फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरे हुए, लाइक स्काईज एट नाइट, जैसा कि रात के वक्त आसमान तारे चमकते हैं रात के वक्त, उसको कंपेयरिंग तशबीह दे रहा है कि स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, कि रात के वक्त जैसे स्काईज होते हैं, आसमान होते हैं और सितारे चमकते हैं, तो वो उन नदियों को हमारे पास, सितारों से भरी नदियों को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दैट आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। नो टाइम, वक्त नहीं है टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, किसी खूबसूरत हसीना की झलक देखने को। हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया। ब्यूटी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो यहाँ ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया कि ब्यूटी की जो ब्यूटीज ग्लांस है, किसी हसीना की खूबसूरती है, उसको देखने के लिए वक्त नहीं है। और एंड वॉच हर फीट, और उसके पांव को देखने के लिए कि हाउ दे कैन डांस, वो कैसे रक्स करते हैं, हमें उन्हें देखने के लिए वक्त नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और उसके पांव को देखने के लिए कि हाउ दे कैन डांस, वो किस तरह रक्स करते हैं। जो ब्यूटी उसने पर्सोनिफाई की कि वो ब्यूटीज डांस जो है उसको देखने का भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू वेट, नो टाइम, वक्त नहीं है टू वेट, इंतजार करने का, टिल हर माउथ कैन, यहां तक के उसके मुंह से एनरिच, तकवीयत मिले, दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट को, हर आईज बिगैन, जो उसकी आंखों ने शुरू की, यानी उसकी आंखों से जो मुस्कुराहट शुरू हुई, उसके मुंह यानी उसके लबों तक आने से पहले भी इतना देखने का वक्त भी नहीं है। कहते हैं इतना वक्त भी नहीं है। वी आर बैरीड इन आवर वर्क्स, मदफन है, गर्क हो चुके हैं, तो इतना वक्त भी नहीं है कि हम उस ब्यूटीज ग्लांस, कि उसकी जो आंखों से जो स्माइल, जो मुस्कुराहट शुरू की थी, आंखों में जो चमक पैदा हुई, तो पता चलेगा कि ये चमक होठों तक जाएगी और होंठ मुस्कुराएंगे। वो आंखों की चमक होठों तक आने, होठों और आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट के दरमियान का जो फासला है, जो गैप है, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है। अ पोर लाइफ दिस इफ, फिर एंड में वो कंक्लूड करता है। अब उसका कंक्लूजन क्या है? वो कहता है पोर लाइफ,
ये बेचारगी की जिंदगी, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है और यहाँ पर बेचारगी करेंगे, गरीब नहीं करेंगे। लाइफ दिस इफ, कहता है ये जिंदगी भी क्या बेचारगी की जिंदगी है। इफ फुल ऑफ केयर, अगर ये परेशानियों से भरी हुई, अगर ये तफक्कुरात से भरी हुई है कि एवरीवेयर देयर इज टेंशन, देयर आर प्रॉब्लम्स, वी आर बिजी इन आवर डेली रूटीन्स ऑफ लाइफ, वी हैव नो लेजर, सो वी आर स्पेंडिंग अ पुअर लाइफ। फारिग वक्त नहीं है और बेचारगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, फितरत से की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे, ठीक है, हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट से, दैट्स मीन वी आर स्पेंडिंग अ पुअर लाइफ इफ दैट इज फुल ऑफ केयर। कहता है जो जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, क्योंकि हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त नहीं है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम फितरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सके। तो मॉडर्न मैन आर बेसिकली सो वेरीड इन देयर वर्क्स, वो अपने कामों में इतने ज्यादा मदफन हैं कि उनके पास कोई वक्त नहीं है कि वो फितरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हों, जो उनकी रूहानी ग़िज़ा है, स्पिरिचुअल फूड कह सकते हैं। और जो मॉडर्निटी है वो कहता है इस जिद्दत पसंदी ने हम इंसानों से जो है वो सिंप्लिसिटी को छीन ली है, सादगी को छीन ली है। ये इस पोएम के मेन थीम्स हैं। सो होप यू विल एंजॉय इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।